और रेल मंत्री को तत्काल रूप से इस घटना पर अपना इस्तीफा देना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई। महाकुंभ के नाम पर घोटाला और गबन करने का काम किया। 2013 में महाकुंभ के दौरान कोई भी मौत नहीं हुई थी, लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली स्टेशन पर बीती रात भगदड़ हुई जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं इसको लेकर के अब लगातार समाजवादी पार्टी सरकार की व्यवस्थाओं पर उंगली उठा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। सर, नई दिल्ली में भगदड़ मची स्टेशन पर, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नई दिल्ली से लोग प्रयागराज महाकुंभ आने वाले थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अंतिम समय में प्लेटफार्म बदल दिया गया और जब वहां से लोग भागे तो भगदड़ मच गई और भगदड़ में 18 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं। भाजपा सरकार इस पूरी घटना की दोषी है और रेल मंत्री को तत्काल रूप से इस घटना पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और दूसरी बार भगदड़ फिर हो गई और उसमें बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोग घायल हुए। जो लोग दिल्ली में की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मदद दिया जाए और कम से कम 25 लाख रुपया जो लोग घायल हुए हैं उनको रुपया दिया जाए। ये पूर्ण रूप से सरकार इसकी दोषी और जिम्मेदार है। अचानक जो है प्लेटफॉर्म चेंज करने से ये घटना घटी है और महाकुंभ में भी भगदड़ मची और उसमें भी आज तक सरकार संख्या बता नहीं पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई। विधायक जी, पिछली बार महाकुंभ में भगदड़ मची, रात रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। योगी सरकार लगातार प्रचार प्रसार में लगी है। 144 वर्षों बाद महाकुंभ है, हजारों करोड़ का बजट है, केंद्र सरकार का भी सहयोग है, लेकिन इस तरीके के हादसे आखिर हो क्यों रहे हैं? क्या सोचते हैं इस समय पर? देखिए, 15,000 करोड़ रुपये का इसमें खर्च बताया जा रहा है। जनता उनसे ये मांग कर रही है कि श्वेत पत्र जारी करे, पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकुंभ के नाम पर घोटाला और गबन करने का काम किया। जनता के पैसे थे और उस पैसे पे जब महाकुंभ हो रहा था तो उसमें यह कहा गया कि कोई भी मुसलमान का प्रवेश नहीं होगा। और जब हादसा हुआ, भगदड़ मची, लोग घायल हुए, तो मुसलमान लोगों ने अपने घरों में उन लोगों का इलाज कराया और उनको दवा का इंतजाम कराया। और सरकार जो है वहाँ महाकुंभ के अंदर व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं कर पाई। बहुत महंगा महंगा खाना बिका, बहुत महंगा महंगा पानी बिका, लोग, हजारों लोग उसमें घायल हुए और लाखों लोग जो वहाँ पर आए थे बिना दर्शन किए हुए, बिना नहाए हुए जो है वो लौट गए। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और बड़े बड़े साधु महात्मा भी नाराज हैं और एक सरस्वती महाराज जी जो हैं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात भी करी है। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हो लगातार आजम खान साहब की एक पुरानी वीडियो वायरल कर रहा है। 2013 में आप लोगों ने कुंभ कराया, तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी थी। वो कह रहा है कि ट्रेन हादसा तो सपा सरकार में भी हुआ था, ये अव्यवस्थाएं जनता फैलाती है और विपक्ष कहीं ना कहीं जो है इसकी साजिश कर रहा है। ये आपने सुना, मुख्यमंत्री जी ने कहा जो खरगे और अखिलेश चाहते थे उस तरीके का हादसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, 2013 में, आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो सपा की सरकार ने वो आयोजन किया था, लेकिन उस समय जो है वो क्या कहते हैं, केंद्र में सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। जो रेल हादसा हुआ था उसमें लोगों की मौत हुई थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान एक भी आदमी की मौत नहीं हुई थी।
न भगदड़ मची थी, न एक बार भी आग लगी थी। और जो रेलवे का हादसा हुआ था स्टेशन के ऊपर, उस हादसे में लोगों की मौतें हुई थी। और रेल हादसा उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, आज भाजपा की सरकार है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है घोर अवस्था थी, तो आज भाजपा कह रही वहां थी, इसलिए हम भी करेंगे क्या? ये कोई उनका तर्क ठीक नहीं है। और सपा की सरकार में 2013 में महाकुंभ के दौरान कोई भी मौत नहीं हुई थी। सर 18 तारीख से सत्र शुरू है, क्या महाकुंभ में जो ये लगातार हादसे हो रहे हैं इनका मुद्दा उठेगा? क्या कहेंगे इसमें? पहले दिन ही नियम 56 के अंतर्गत हम इस मामले को उठाएंगे। जो महाकुंभ के आयोजन में घोर अव्यवस्थाएं हुई हैं, लोगों की मौत हुई है, लाखों लोग जो है स्नान नहीं कर पाए हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं, इस मुद्दे को वहां पर उठाएंगे। और ये सरकार का पूरा फेल्योर है। महाकुंभ में भाजपा की सरकार इसका आयोजन में व्यवस्था करने में पूर्ण रूप से फेल हो गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ के आयोजन में पूर्णतः योगी सरकार जो है वो फेल है। बहरहाल 18 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है। इस दौरान विपक्ष कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर भी घेरता हुआ सरकार को नजर आएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।